साथियों, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये दो मूल्यांकन पंजियों के पृष्ठ हैं और हम देखते हैं तो ये जो मूल्यांकन पंजी है वर्तमान में मार्केट में उपलब्ध है। तो इन दोनों मूल्यांकन पंजियों में से हमें कौन सी मूल्यांकन पंजी भरना है और क्यों भरना है, जैसा कि दिशा निर्देश दिया गया है, इसी आधार पर इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। किस पंजिका में कौन कौन से विषय दिए गए हैं, कौन कौन से खंड है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसके जो पीछे तरफ आप देखेंगे तो कुछ भरी हुई जानकारी भी है, तो इसके संदर्भ में भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। आप यहां देख रहे हैं मूल्यांकन पंजिका का एक पृष्ठ जिसमें केवल एक ही विद्यार्थी की जानकारी अंकित की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है और ये जो पृष्ठ है यानी इस प्रकार जो मूल्यांकन पंजी है वर्तमान में मार्केट में उपलब्ध है, इसमें क्या दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर तो आप देखेंगे विद्यार्थी से संबंधित सामान्य जानकारी, इसके पश्चात शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी भरने के लिए यहाँ खंड दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं। ठीक है, कॉलम दिए गए हैं। 4 विषय है प्राथमिक के लिए और माध्यमिक के लिए 6 विषय होंगे। ठीक है, यहाँ पर्यावरण की जगह विज्ञान हो जाएगा और फिर सामाजिक विज्ञान और संस्कृत हो जाएगा, तो 6 विषय उसके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। इसके पश्चात नीचे आप देखेंगे तो सह शैक्षिक क्षेत्र के जो विषय है उसके लिए ग्रेड भरने के लिए यहाँ जगह दी गई है। विषय दिए गए हैं 5: साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद और योग, स्काउट, रेड क्रॉस। ठीक है, इसके पश्चात व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के जो विषय हैं उसके मूल्यांकन के लिए भरने के लिए यहाँ पर ग्रेड के लिए खंड दिए गए हैं, किंतु यहाँ केवल 6 विषय दिए गए हैं। 6 विषयों में नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सत्यवादिता, ईमानदारी, तो ये केवल 6 विषय दिए गए हैं। और नीचे आप देखेंगे यहाँ तो प्राप्तांकों के आधार पर प्राप्त ग्रेड देने हेतु अंक चार्ट भी दिया गया है। यहाँ सामान्य जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं ये नवीन जो मूल्यांकन पंजिका है उसका एक पेज है एक विद्यार्थी के लिए जो कि भरा जाना है। ठीक है, किंतु साथियों ये जो यहाँ पर व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के जो विषय केवल 6 दिए गए हैं, जबकि हम अगर देखें दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो जारी किया गया है कक्षा 1 से 4 एवं 6 व 7 के मूल्यांकन के निर्देश से संबंधित 22 फरवरी 2023 का है। इसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से मूल्यांकन लिया जाना है। इसी दिशा निर्देश के पीछे परिशिष्ट जोड़े गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर परिशिष्ट 4 दिया गया है। तो यहाँ पर ये प्राथमिक के लिए आप देखेंगे वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक दिया गया है। इसमें जो सामान्य प्रविष्टियां यहाँ होंगी, इसके पश्चात विद्यार्थी से संबंधित सामान्य जानकारी जन्म तिथि तक भरेंगे, जाति तक भरेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन अर्धवार्षिक के अंक आ जाएंगे, यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन वार्षिक के अंक आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के प्राप्तांक यहाँ पर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी 5 विषय दिए गए हैं। आप देखेंगे जो विषय भी हमने आपको बताया वही 5 विषय, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सृजनात्मक, खेलकूद और योग, स्काउट और रेड क्रॉस। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ आप देखिएगा, यहाँ विषय तो हमको जानना आवश्यक है। व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है इसमें 10 विषय दिए गए हैं, जबकि इस मूल्यांकन पंजी में यहाँ पर केवल 6 विषय दिए गए हैं। अब ये 10 विषय आप देखेंगे कौन कौन से। ठीक है, नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा। ठीक है, इसके पश्चात में सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, फिर खेलकूद, फिर नेतृत्व की क्षमता, फिर सत्यवादिता और आगे ईमानदारी, फिर अभिवृत्ति। तो ये 10 खंड दिए गए हैं। क्योंकि साथियों दिशा निर्देश में ही ये दिया गया है, तो अब हम इस मूल्यांकन पंजिका को भरते हैं। तो फिर यहाँ पर 4 विषय के जो ग्रेड है वो कहाँ पर भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारे ग्रेड के लिए जगह दी गई है। आइए अब हम विद्यालय में हमारे पास पुरानी जो मूल्यांकन पंजी होती है तो उसके एक पृष्ठ को देखते हैं, या वर्तमान में मार्केट में कहीं ये भी उपलब्ध हो सकती है। ऊपर सामान्य जानकारी दी गई है। चूंकि विद्यार्थी से संबंधित प्रविष्टियां यहाँ जो करना है, यहाँ कुछ प्रविष्टियां कम हो सकती, ठीक है, किंतु ये विद्यार्थी से संबंधित प्रविष्टियां होंगी। इसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे तो शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन प्राप्तांकों ग्रेड से संबंधित जानकारी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर भी हम चर्चा कर लेंगे कहाँ कैसे भरना है आगे। फिर आगे देखिएगा सह शैक्षिक जो क्षेत्र है उसके मूल्यांकन के ग्रेड यहाँ और अंक भरना है। इसके लिए 5 विषय दिए गए हैं। जो नई मूल्यांकन पंजी इसमें 5 दिए, इसमें 5 दिए, किंतु यहाँ आप देखेंगे तो इसमें कुल 10 विषय दिए गए हैं। जैसा कि अभी जो वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये, इसमें जो 10 विषय दिए गए हैं उसी आधार पर यहाँ पर भी 10 विषय दिए गए हैं। ठीक है,
तो अब साथियों, कौन सी मूल्यांकन पंजी भरना हमारे लिए उचित होगा? तो निश्चित तौर से जिसमें 10 विषय व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों से संबंधित दिए हो उसी मूल्यांकन पंजिका के प्रश्नों को भरना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम बाकी अंक नहीं भरेंगे तो फिर जो वार्षिक मूल्यांकन पत्रक है, परिणाम पत्रक है, उसमें कैसे भरेंगे? और इसी आधार पर आपको ज्ञात होगा कि हमको वार्षिक परीक्षा फल पंजी भी तैयार करना है। इसी आधार पर, यानी वार्षिक परीक्षा फल पंजी भी लगभग उसमें भी यही कॉलम होते हैं। तो हमको इस मूल्यांकन पंजी के ये जो प्रश्न है उसको भरना चाहिए, जिसमें 10 विषय दिए गए हैं। यहां पर आप देखिएगा, अगर आपके विद्यालय में पुरानी यदि मूल्यांकन पंजिका हो तो उसमें यहाँ मौखिक लिखित यहाँ दिया हुआ है, तो मौखिक की जगह आप क्या करें, प्रोजेक्ट वर्क कर दें और यहाँ अंकों को हम सुधार सकते हैं और इस आधार पर हम परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अर्धवार्षिक के हम अंक भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो खंड आवश्यक न हो उन्हें हम डैश लगा सकते हैं या उनको काट सकते हैं। रही बात यहाँ माहवार मूल्यांकन की बात करें तो इसमें सब में डैश कर देना, क्योंकि इस सत्र में दिशा निर्देश में भी जो दिया गया है इसमें भी कोई मासिक मूल्यांकन के अंक भरने से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक भर दें, यहाँ वार्षिक भर दें और उनका टोटल यहाँ पर हम भर दें, यानी टोटल ग्रैंड टोटल जो होता है उसको यहाँ भर दें। फिर सह शैक्षिक क्षेत्रों के यहाँ अंक भर दें, ग्रेड भर दें यहाँ पर। और ध्यान रखना कि 10 माहों के लिए भरना है, ठीक है। 10 इस सत्र में आप देखेंगे तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार मैं इसी मूल्यांकन पत्रक यानी वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्र के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे साहित्य की बात करें उसमें 20 अंक दिए हैं, सांस्कृतिक 20 अंक दिए हैं, मतलब प्रत्येक विषय में 20 अंक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ सह शैक्षिक की बात करें या हम बात करें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 माहों के लिए हमको ये अंक देना है, फिर उसी का ग्रेड देना है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी ग्रेड के आधार पर, ग्रेड किस आधार पर हम भरेंगे, यानी 2 अंक है, मान लो 2 अंक में से कितने अंक विद्यार्थी प्राप्त करता है तो उसको ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड कौन सा ग्रेड देना है, इसके बारे में हमने बताने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और साथियों, एक नज़र हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके पीछे ही जो विगत वर्ष हमने भरा था इसी के हमने फोटो का भी यहाँ किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विगत वर्ष में भी मासिक मूल्यांकन के अंक भरने से संबंधित जानकारी नहीं दी गई थी, तो केवल हमने अर्धवार्षिक का भर दिया था, इनमें सबने हम डेस्क कर दिया था। वार्षिक हमने यहाँ भर दिया था। इस सत्र में आपको करना क्या है, यहाँ पर करना है प्रोजेक्ट वर्क और यहाँ पर लिखित मूल्यांकन के अंक मिलाकर के यहाँ जोड़ करके यहाँ लिख देना है और फिर ग्रेड टोटल यहाँ पर आपको कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा नीचे, तो यहाँ पर जो ग्रेड है और अंक है हम इस तरह से भर सकते हैं। यहाँ माह जैसा कि यहाँ जुलाई से दिया हुआ है, ठीक है, जुलाई से दिया हुआ है, तो हम आगे यहाँ अप्रैल तक करते हुए 10 माहों का इसको कर सकते हैं, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो इस तरह 10 माहों का हम आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। अंक भर दे और सीधे इसके बाद ग्रेड भर दे, जबकि पुराने इसमें यहाँ पर केवल ग्रेड के लिए ही दिया गया है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसमें पूरे 20 जो अंक है उनमें से कितने प्राप्त हुए वो भर सकते हैं यहाँ पर सीधे, ठीक है। ये यहाँ भर देंगे, पूरे यहाँ अंक ही दिया हुआ है और इसके आधार पर फिर वार्षिक परीक्षाफल पंजिका को हम तैयार कर लेंगे और फिर प्रगति पत्रक, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियोस में भी प्रगति पत्रक भरकर आपको बताया था, ये प्रगति पत्रक आप देख रहे हैं, ठीक है। इन प्रगति पत्रकों में हम ग्रेड की प्रविष्टियां कर देंगे। तो साथियों, इस वीडियो में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको हमने बताने का प्रयास किए हैं। तो साथियों, इस तरह से आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मूल्यांकन पंजी के संदर्भ में हमने जानकारी दी है। आशा करते हैं जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।